अभी हम लोग ईद क़यामतुल मसीह मनाने को हैं और हमारे बहुत से भाइयों में कन्फ्यूजन पाई जाती है कि जो लोग हमें ईस्टर का विश करते हैं आया हमें रिप्लाई करने की ज़रूरत है कि नहीं है, प्लीज़ थोड़ा गाइड कीजिए। जी बिल्कुल, इस बात का मसीहत में आजकल बड़ी बातचीत की जाती है कि जी हमें ईस्टर कह के हमें विश नहीं करना। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे कि क्या हमें दूसरों को ईस्टर विश करना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मैसेजेस मिलते हैं। क्योंकि जब ईद आने वाली है, ईस्टर आने वाली है, तो कुछ लोग आपको ईद क़यामतुल मसीह के नाम से मैसेज करेंगे, कुछ मुर्दों में से जी उठने की ईद के बारे में मैसेज करेंगे, कुछ तो डायरेक्टली कहते हैं कि हमें लफ्ज़ ईस्टर इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। तो आज हम इस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूट और बेस जो है उस पर हमें ध्यान करना है। मुख्तलिफ़ डिनोमिनेशंस हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी में, तो उसके ऊपर गौर करना कि क्या उनका कॉन्सेप्ट जो है वो एक है या मुख्तलिफ है। तो इसके बारे में हम जब बात करते हैं तो पहले हम जूश के अकीदे की तरफ ध्यान रखें। तो जब यौम कफ़ारा का वक्त आता है तो जूश जो हैं वो 2 बकरे लेते हैं। अगर आप अहबार की किताब उसका 16 बाब उसका मुताला करें तो उसमें जब 2 बरे लेते हैं तो एक बरे का कफ़ारा देकर वो हैकल में पेश करते हैं, दूसरे के ऊपर हाथ रख के तो वो ये दावा करते हैं कि हमारे गुनाह इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गए और इसकी पाकीज़गी हमें ट्रांसफ़र हो गई। तो यानी उनका बेस ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो कफ़ारा है कि जी हमारे गुनाह बकरा उठा ले जाते हैं और बकरे की पाकीज़गी हमें ट्रांसफ़र होती है। तो जूश कॉन्सेप्ट जो कफ़ारे का है वो इसलिए कफ़ारा देते हैं कि उनके गुनाह बकरा उठा ले जाता है। लेकिन ये अदल और इंसाफ की बात नहीं है, सिर्फ बेस था। तो वो मसीह, यसाया, शिनमा उसका इंतज़ार कर रहे थे कि जब मसीह आएगा और वो हमारे गुनाहों की खातर फ़िदिया देगा। अगर आप पुराने अहदनामा का मुताला करें तो उसमें जगह जगह पर खुदा बयान करता है कि खुदा तुम्हारा फ़िदिया देने वाला, खुदा तुम्हारी निजात देने वाला, खुदा तुम्हें मखलसी देने वाला, रहाई देने वाला। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको पुराने अहदनामा में मिलेंगी। लेकिन वो अपने कॉन्सेप्ट से हटे नहीं, कभी फिरे नहीं। उनका कॉन्सेप्ट उनमें से एक ये भी था कि मसीह आएगा, मसाया आएगा और हमें निजात और मखलसी देगा। साथ साथ वो बकरों की कुर्बानी और कफ़ारा देना भी जारी रखा। लेकिन जो मेन मकसद था वो मसीह उनका गोल और टारगेट था कि वो आएगा और हमें मखलसी और नजात देगा। बेशक वो जिस्मानी तौर पर किंगडम चाहते थे, वो दुनिया और कुम्मतों और कबीलों में रूल करना चाहते थे कि जब मसीह आएगा अपनी बादशाहत कायम करेगा तो हमें वजारतें मिलेंगी, ऐसा होगा, ऐसा उनका मानना था। इसलिए उन्होंने हमारे खुदावंद यीशु मसीह का मानने से इनकार कर दिया। तो आज क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट की बेस क्या है? आज भी क्रिश्चियन ईमान में, जैसे कि हमने शुरू में बात की कि भी हमें कैसे विश करना चाहिए। अगर कोई आपको ईस्टर विश करता है तो उसे ईस्टर विश करना चाहिए या उसको आगे से यह रिप्लाई देना चाहिए कि ईद क़यामतुल मसीह, या मुख्तलिफ अल्फाज आप इस्तेमाल करके कह सकते हैं। तो अब हमने क्रिश्चियन बेस के ऊपर जाना है। जब क्रिश्चियन बेस की बात करते हैं तो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट एक जूश कॉन्सेप्ट से ही आ रहा है, क्योंकि जूश जो थे वो मसाया का इंतज़ार कर रहे थे और मसाया ही मसीह है, ये क्रिश्चियन बिलीव करते हैं। तो जब क्रिश्चियन ये बिलीव करते हैं मसाया ही मसीह है, तो फिर वो इस बात का कैसे यकीन कर लेते? जूश नहीं करते, हम मसीही मानते हैं। तो हमें पता चलता है, आप पुराने अहदनामे की पेशनगोइयाँ लें, उसमें से देखें यसाया कहता है कि मसीह जो है वो मतलब कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। तो यसाया मसीह की पैदाइश की पेशनगोई कर रहा है कुंवारी में से। फिर यसाया मसीह के कफ़ारे की भी बात करता है। अगर आप यसाया 53 पढ़ लें तो उसमें लिखा है कि खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले और वो मार खाए और हम शिफा पाएँ। वो भेड़ की मानद जैसे उसे कुतरने वाला ले जाता है, वो बेज़बान रहा, लेकिन खुदावंद का ये मंसूबा था कि वो मार खाएगा, कफ़ारा देगा और हम मसीही नजात पाएंगे। तो मसीह के कफ़ारे के बारे में यसाया करता है, मसीह की पैदाइश के बारे में करता है। जैसे आजकल खजूरों का त्योहार आ रहा है तो इसकी पेशनगोई भी बुज़ुर्ग
ज़करिया करता है 9:9 में इसके बारे में, और मसीह की पसली में नेज़ा मारे जाने की पेशन गोई है। और फिर मसीह अपने शागिर्दों में बैठकर कहता है कि जो मेरे साथ खाना खाता है वही मुझ पर लात मारेगा। इस तरह की मसीह की पैदाइश से लेकर मसीह के मरने तक, मसीह के मरने से लेकर आसमान पर जाने तक, और मसीह के आसमान पर जाने से मसीह के वापस आने तक की सारी पेशन गोइयाँ पुराने अहदनामा में मौजूद हैं। तो इसलिए हम स्ट्रॉन्गली, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो कन्फर्म है कि हम जिस खुदा की पैरवाई कर रहे हैं वो कल, आज, बल्कि अबा तक यकसा है। और जो कुछ उसके हक में लिखा, ना सिर्फ नबियों ने कहा बल्कि मसीह ने भी कन्फर्मेशन की और रसूलों ने भी कन्फर्मेशन की। कैसे? अब किताब मुकद्दस मसीह के बारे में पेशन गोइयाँ करती हैं कि मसीह मरेगा और दफन होगा और जी उठेगा। खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़बान मुबारक से कहते हैं कि जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, इसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी पकड़वाया जाए और मर जाए और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह यूना की पेशन गोई को भी बयान करते हैं, और वो कहते हैं कि जिस तरह यूना मछली के पेट में 3 दिन रात रहा, इसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन रात मरेगा और कब्र में रहेगा। तो मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से ये कन्फर्म किया, और शागिर्दों पर मसीह ने ये पहले ही बात ज़ाहिर कर दी थी कि ज़रूर है कि इब्ने आदम पकड़वाया जाए, मर जाए और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। तो शागिर्द भी ये बात कह रहे हैं। शागिर्द मसीह की पैदाइश को मत्ती में कन्फर्म करते हैं, मसीह का नस्बनामा कन्फर्म करते हैं, लूक, मरकस और यूहन्ना भी इन बातों की तस्दीक करते हैं। तो यानी जो मसीही लीडर्स थे, जो मसीही चरवाहे थे, मसीह के बाद उन्होंने मसीहत को अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि मसीहत के उन पैगामात को बड़ी तफसील और पेशनगोइयों के साथ बयान करते हुए वो आए, और उन्होंने हमेशा इस बात की तस्दीक की है कि हम मसीह के मरने, जी उठने और आसमान पर जाने के दिन को मनाते हैं। तो यहाँ पर मसीह के मरने, जी उठने और आसमान पर जाने की पेशनगोइयाँ भी कन्फर्म होती हैं। तो जब ईस्टर आ रही है तो ये मसीह के मरने की बात हो रही है, फिर मुर्दों में से जी उठने की बात हो रही है। तो अब कॉन्सेप्ट मसीहत, मसीहियों का कॉन्सेप्ट, अगर कोई आपको कहता है ईस्टर विश करता है, तो इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा कि हम पिगनिज्म या किसी देवता या देवती के दिन को मनाते हैं, बल्कि वो आपको ये विश कर रहे हैं कि मसीह इस दिन मरा और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। अब जो कहते हैं ईद क़यामत अल मसीह, तो वो कह रहे हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो अब जो कहते हैं कि जो मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो उसने अपने कहने के मुताबिक वो जो नबी ने पेशन गोई की थी तो वो पूरी हो रही है। तो अब अगर आपको कोई कहता है कि ईस्टर विश करता है, तो वो ईस्टर का मतलब किसी देवती का नाम नहीं है, बल्कि जो उसका कॉन्सेप्ट जूश की तरह बेस में है वो बहुत क्लियर है। क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि हम ईस्टर की जो दिन है या त्यौहार है उसको मना रहे हैं, बल्कि वो कह रहा है कि मसीह इस दिन मरा और दफन हुआ और जी उठा। तो हम मसीह के जी उठने के दिन को ईस्टर कहते हैं। तो अगर कोई आपको ईस्टर विश करता है तो आप उसको विश करें, बेशक आप अपने अल्फाजों में विश करें, आप उससे नफ़रत का इजहार न करें बल्कि मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत खुशी और मसरत का था कि हमारा मनज्जी इस दुनिया में आए, वो हमारे गुनाहों के लिए, कफ़ारे के लिए अपने आप को पेश करके मुर्दों में से जी उठा। तो आप को जो भी कोई विश करता है आप उसे ज़रूर विश करें, बेशक अपने अल्फाजों में विश करें। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में बड़ी जगह पर ईदें मनाई जाती थी, जूश ईदें मनाते थे, इसी तरह मसीहत में भी चंद एक ख़ास त्यौहार हैं जिन्हें हम मनाते हैं, जैसे मसीह की पैदाइश का त्यौहार, मसीह के मरने और जी उठने का त्यौहार, हम खजूरों के त्यौहार को मनाते हैं, ईद पेंतिकोस्त के दिन को मनाते हैं, और मसीह के वापस आने का इंतज़ार है, हम शायरबानी के त्यौहार को मनाते हैं, मसीह की मनादी के हुक्म को हम हर मीटिंग में पास्टर साहबान आपको पैगाम देते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक रूह। तो वो इन्हीं चीज़ों की दलील दे रहे हैं कि मसीह हमारे लिए मरा, दफन हुआ और जी उठा और आसमान पर चला गया, और अब हम वापसी का उसके लिए मुंतज़र हैं। तो मेरे अजीज़ों, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। हम मसीह को खुदावंद मानते हैं, मसीह के मरने को मानते हैं, मसीह के जी उठने को मानते हैं, मसीह के आसमान के पर जाने को मानते हैं, मसीह के वापस आने को मानते हैं। यहाँ बहुत सी ऐसी कौमें भी हैं जो ईमान तो कुछ और रखती हैं लेकिन इंतज़ार मसीह का करते हैं। तो दो कौमों का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, जूश एंड क्रिश्चियन। जूश भी मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं, बेशक
کلام میں یہ پیشن گوئی آتی ہے کہ خدا نے اسرائیل کے کچھ حصے کا دل سخت کر دیا تاکہ خدا کی قوم بنی اسرائیل کا نام باقی رہے. تو جو پیشن گوئی ہے وہ ہاف تو پوری ہو گئی اور ہاف ابھی باقی ہونی ہے, تو وہ اسرائیل پر پوری ہوگی جب وہ مسیح کا اقرار کریں گے اور مسیح پر ایمان لائیں گے اور دعویٰ کریں گے یہی مسیح جسے ہم نے قبول نہیں کیا یہی منجی اور مسیح ہے, تو وہ بھی مسیح کا یقین کر لیں گے. اور مسیحی تو آلریڈی اس بات پر یقین کر کے بیٹھے ہیں. تو مسیحیت کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہے اور جوش کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہے. تو جس قوم کا کانسیپٹ کلیئر ہو, عقیدہ کلیئر ہو, تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے عقیدے پر قائم ہے. سو خدا آپ سب کو ہدایت بخشے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنس کر ایک دوسرے سے نفرت کی تعلیم مت پھیلائیں. جو عقیدہ قائم ہے جس پر ہم چل رہے ہیں اس پر آمین کہیں, کیونکہ کتاب مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کوئی میرا نام لیتا ہے وہ تمہارا دشمن نہیں تمہارا بھائی ہے. سو اگر کچھ باتوں پر آپ کا اختلاف بھی ہوتا ہے, مختلف ڈینامینیشن کا بھی اختلاف ہوتا ہے, تو آپ ایک بات پر غور کریں. آرتھوڈکس بھی کرسچن بلیو کو مانتے ہیں کہ مسیح مردوں میں سے مرا اور مردوں میں سے جی اٹھا. کیتھولک کرسچن بھی یہی مانتے ہیں, پروٹسٹنٹ کرسچن بھی مانتے ہیں, یہوہ وٹنس اور دوسری ڈینامینیشن بھی ان کو مانتی ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہمارا ایک ہی ہے اور ہم اسی پر ایمان رکھتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. سو خدا آج کے کلام کے وسیلے آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے. آمین. تھینک یو پاس صاحب, اور پاس صاحب کی طرف سے اور میری طرف سے آپ سب کو قیامت المسیح مبارک ہو. آپ سب کو بھی میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے بھی عید, ایسٹر, عید قیامت المسیح کی ہزاروں خوشیاں مبارک ہو. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.